नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं लेके आया हूं साइंस पीवाईक्यू पार्ट 4। ये वो क्वेश्चन है जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में आपकी मदद करेंगे। जो इससे पहले के 3 पार्ट थे वो अपलोड कर दिए गए हैं और उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द थिनेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़, यानी जो मानव शरीर में जो सबसे पतली बोन है वो कौन सी है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेबुला। तो आइए बाकी के ऑप्शंस को देखते हैं। ये जो पटेला है ये होती है नी बोन, और ये जो स्टेपीज है ये है ईयर बोन, और इसके साथ साथ ये मानव शरीर की यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन भी है। और जो ये लास्ट में मेलिस है ये है ईयर बोन, यानी ईयर बोन का ही पार्ट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेजर, यानी हाइग्रोमीटर को किस काम में लिया जाता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये जो रिलेटिव डेंसिटी है इसको नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोमीटर, और ये डेप्थ ऑफ ओशन को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फेदोमीटर। और मैग्नेटिक फ्लक्स को नापने के लिए किया जाता है फ्लक्स मीटर। क्वेश्चन 3, न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोवाइड मैक्सिमम एनर्जी ऑन ब्रेकडाउन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फैट्स। तो आइए क्वेश्चन 4, विटामिन ए इज टू कैरेट, तो फिर विटामिन सी इज टू क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज, यानी विटामिन ए हमें कैरेट खाने से मिलता है, तो विटामिन सी हमें क्या खाने से मिलेगा? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑरेंज। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का ही नाम है, और जो ये रेटिनॉल है ये विटामिन ए का नाम है। इसमें जो विटामिन ए है ये फैट सोल्यूबल है, और जो ये विटामिन सी है ये वाटर सोल्यूबल है। तो क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूकेमिया इज कॉज्ड ड्यू टू, यानी ल्यूकेमिया किसकी वजह से होता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन वाइट ब्लड सेल। ये जो ऑप्शन बी है, डिक्रीज इन WBC, इसकी वजह से होता है ल्यूकोपेनिया। और इंक्रीज इन RBC इसकी वजह से होता है पोलीसाइथेनिया, ये POLYCYTHENEIA। और डिक्रीज इन RBC की वजह से होता है अनीमिया, जिसके लिए ट्रीटमेंट के लिए आयरन फॉलिक टैबलेट्स दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ब्रेन का कौन सा हिस्सा बैलेंस और पोस्चर को मेंटेन करता है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेरिबेलम। इसे स्मॉल ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, और ये पार्ट होता है हिंड ब्रेन का। और जो ये सेरिब्रम है ये होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन।
और इसका काम होता है बॉडी के जो एक्शंस हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना, उनको स्टार्ट करना। और ये जो हाइपोथैलेमस है इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन में मिलता है। और जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ये एकदम मटर के दाने के जितना होता है। तो क्वेश्चन 7, साउंड बिलो ऑडिबल लिमिट इज नोन एज, यानी जो साउंड जो ऑडिबल लिमिट से कम की होती है उसे क्या कहते हैं। तो जो ऑडिबल लिमिट होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। जो इससे नीचे की साउंड्स होती है उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक। और जो इसके बाद की होती है यानी 20,000 हर्ट्ज के जो बाद की साउंड होती है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो क्वेश्चन 8, डैश इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। तो स्नेक की स्टडी को क्या कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्पेंटोलॉजी। इसमें जो ये हिस्टोलॉजी है ये है स्टडी ऑफ टिश्यूज। और ये सोर्सोलॉजी है, ये है स्टडी ऑफ लिजार्ड। और ये जो है ऑर्निथोलॉजी, ये है स्टडी ऑफ बर्ड्स। क्वेश्चन 9, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मसल्स। इसमें जो ये फंगाई है इसकी स्टडी को हम कहते हैं माइकोलॉजी, MYCOLOGY। ये माइकोलॉजी है और ये मायोलॉजी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और जो एल्गी है इसकी स्टडी को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। और ये गैमिट है इसकी स्टडी को हम कहते हैं गैमिटोलॉजी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। यानी इनमें से कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा डक्टाइल है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डक्टाइल का मतलब होता क्या है। डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी मेटल को वायर्स में बदलना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड। ये इतना डक्टाइल होता है कि इसके 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 11, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। यानी मेटल ऑक्साइड ये क्या होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं या न्यूट्रल होते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेसिक इन नेचर। और जो एसिडिक है ये नॉन मेटल ऑक्साइड, जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी का सबसे ज़्यादा ये अच्छा कंडक्टर कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्वर। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस। यानी इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो चमकीला है। वो ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या फ्लोरीन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन। क्वेश्चन 14, दोस्तों इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट।
यानी इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है मैग्नीशियम, फिर उसके बाद जिंक और फिर आयरन। अगर पूरी पीरियोडिक टेबल में देखें कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है तो वो हो जाएगा पोटेशियम के। तो क्वेश्चन 15, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ, यानी ब्रास किसका एलॉय है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपर एंड जिंक। ये जो लेड एंड टिन है ये अलॉय है सोल्डर के, और ये कॉपर एंड टिन है ये अलॉय है ब्रॉन्ज के। तो क्वेश्चन 16, हु हैज़ गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो किसने दिया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेवाइजर। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसमें जो डाल्टन है इन्होंने दी थी एटॉमिक थ्योरी, और ये जो डेमोक्रिटस है इन्होंने दिया था वर्ड एटम, और जो ये न्यूटन है इन्होंने दिए थे ये लॉज ऑफ मोशन। जो ये 3 लॉ ऑफ मोशन थे, जिसमें पहला तो था लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा था ये लॉ ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और तीसरा था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। तो क्वेश्चन 17, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज, यानी क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या लिया जाता है। वैसे तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी होता है और 37 भी होता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस में इसका मास लिया जाता है वो होता है 35.5, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 18, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस इज नोन एज, यानी अगर सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्लिमेशन। ये जो फ्यूजन है ये होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, और जो कंडेंसेशन है ये होता है लिक्विड टू गैस। ये कंडेंसेशन होता है गैस टू लिक्विड, उल्टा हो गया, गैस टू लिक्विड, और जो वेपोराइजेशन है ये होता है लिक्विड टू गैस। तो क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट ऑफ मैटर, यानी इनमें से कौन सी मैटर की स्टेट नहीं है। तो जो एक्चुअल में जो मैटर की स्टेट्स हैं वो पहले थी 3, लेकिन बाद में 2 और ऐड कर दी गई, वो थी प्लाज्मा और एक और थी बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो जो इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, यानी ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इनके अलावा और जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो हैं लिक्विड और गैस, यानी ये 2 और ये 3, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सभी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। तो क्वेश्चन 20, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो ये एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.022 × 10⁻23।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।